दीपोत्सव पर्व के ठीक कुछ दिनों बाद का मासिक राशिफल यानी नवंबर 2022 का मासिक राशिफल शुक्र प्रधान वृषभ राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को इंगित कर रहा है और अंकित कर रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं जो 12 ही भावों के माध्यम से यहाँ हम लेकर चलने का प्रयास करेंगे। 9, 10 एवं 11 नवंबर 2022 के साथ चंद्रमा का प्रभाव वृषभ राशि स्थान में रहेगा, तो वहीं मंगल की स्थितियाँ स्पष्ट रूपेण आप ये देखिएगा कि 13 नवंबर के बाद से पुनः वक्री रहते हुए वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। इसी के साथ सूर्यदेव तुला राशि स्थान में 16 नवंबर 2022 तक रहेंगे। इसके बाद सूर्यदेव की स्थितियां यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश करने वाली होंगी एवं केतु का आधार यहाँ तुला राशि स्थान में, राहु यहाँ निरंतर तौर पर द्वादश भाव में ही मेष राशि स्थान में वक्री रहते हुए चलायमान है। दोनों ही छायावादी ग्रह लगातार वक्री ही चलते हैं। वहीं शुक्र सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे 11 नवंबर 2022 से। इनकी 7वीं दृष्टि अपने राशि स्थान पर रहने वाली होंगी। स्वराशि स्थान से निकलेंगे और पुनः अपने राशि स्थान को यहाँ देखने वाले होंगे। गौर कीजिएगा कि ये ही वो समय अंतराल 13 नवंबर के बाद का रहेगा जहाँ से मंगल एवं शुक्र परिवर्तन के साथ होंगे। स्पष्ट तौर पर इस परिवर्तन का आशय यह है कि शुक्र के राशि स्थान में मंगल और मंगल के राशि स्थान में शुक्र, गृहस्थ पक्ष जो भी कामकाजी पक्ष यहाँ प्रेजेंटेशन के अप्रोच के साथ जुड़े होते हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण से जहाँ हमको एक सिस्टमेटिक एग्रेशन दिखाना होता है, वहाँ पर भी ये परिवर्तन अपेक्षित तौर पर बेहतर लक्ष्मी नारायण योग बना रहेगा 13 नवंबर के बाद से, क्योंकि बुध भी यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में, शनिदेव मार्गी हो चुके हैं, मकर राशि स्थान में ही है। 17 जनवरी 2023 तक शनिदेव यहाँ मकर राशि स्थान में रहेंगे। अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान की ओर अग्रसर हैं शनिदेव। वहीं एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ बनी हुई है एवं 24 नवंबर 2022 से देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे। जैसे हमने चर्चा की, राहु द्वादश में ही। इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। जो ये परिवर्तन सामने रहेगा 13 नवंबर के बाद से, इस वजह से यदि आप मेडिकल फील्ड, टेक्निकल फील्ड, फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज में किसी भी मेजर चेंज की ओर जाना चाहते हैं, जहां से खुद के लिए एक फाइनेंशियल गेन की जो अप्रोच है उसको यदि आप यहाँ देखना चाहते हैं, उस लिहाजा ये परिवर्तन अति महत्वपूर्ण है। और वहीं जो आत्मविश्वास की स्थितियां होती है, लंबे समय से जो साथ में आप कैरी नहीं कर रहे थे, निर्णायक मौके आ रहे थे, कोई मीटिंग थी, जो फैक्ट रखने थे वो दूर हो रहे थे, वहाँ पुनः अब एक तेज़ी आने वाली होगी। व्यापारिक जीवन में भले ही लाभ की संभावित स्थितियां उस स्तर पर नहीं बने और जो खर्चे सामने हो, परंतु आपको ये मालूम है कि कंस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस है जो कहीं न कहीं हमको एक अलग ताकत देने वाले होंगे आगे जाकर। तो ऐसे खर्चों से दूर रहने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। इस बात पर आप गौर करें कि कोई भी इंटरव्यू का 5th या फिर 6th राउंड या HR के साथ में कोई डिस्कशन अब सामने होगा, कॉम्प्रोमाइज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ सिस्टमेटिक एग्रेशन के साथ में खुद को रखने वाले हो सकते हैं, ये स्पष्टता बनाएं। वहीं ये भी गौर करें कि जो आर्थिक सोच और समझ होनी चाहिए, गौर कीजिएगा कि जो धनेश एवं पंचमेश होकर बुध की स्थितियां भी 13 नवंबर के बाद से वृश्चिक राशि स्थान में रहेंगी एवं शुक्र के राशि स्थान को तथा शत्रुग्रह मंगल को जब बुध देखने वाले होंगे, ये स्पष्टता सामने है कि आपकी ऊर्जा और जो आर्थिक स्तर के ऊपर निर्णय लेने की क्षमता है वो अद्भुत बनी हुई है। कुल जमा जोड़ यहाँ लिए गए निर्णय 2022 के अंतिम सिरे के साथ एवं 2023 के शुरुआती सिरे के साथ बहुत बेहतर परिणाम दे सकते हैं, परंतु आज कुछ स्टर्न डिसीजंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। यात्रा बढ़ाते हैं द्वितीय भाव की ओर ही, बुध की ही हम चर्चा कर रहे थे। आप ये देखिएगा
कि जब तक बुध की स्थितियां हैं तुला राशि स्थान में रहेंगी, वाणी रिएक्टिव हो सकती है। इतने कंस्ट्रक्टिव फ्लो के साथ में उस एक फ्रेम को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कमोवेश मंगल की भी स्थितियां मिथुन राशि स्थान में उस समय रहेंगी। व्यक्ति अपने संवाद कौशल के साथ में एक ऐसी स्थिति लेकर आ जाता है जिसके साथ में लोग इतना तारतम्य नहीं रख पाते। उससे हल्की फुल्की दूरी आप बनाकर रखने का प्रयास करें, ये पहला निवेदन। तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ में भी छोटी छोटी बातों में यहाँ उलझनें आ सकती है। जो विषय विवाद के थे ही नहीं, वो सामने नहीं निकल कर आ पाए, इस बात को बारंबार स्मृतियों में रखने की आवश्यकता रहेंगी। और ये भी गौर करें कि जो फाइनेंशियल बेसिस पर डिसीजन लेने हैं उसमें 13 नवंबर 2022 को एक डिमार्केशन के रूप में देखा जा सकता है, और वहां से जो निर्णय आप लेंगे वो लंबे समय तक आपके सहज प्रवाह को बनाते चले जाएंगे। खर्चे हैं यहाँ, परंतु खर्चों को जितना चैनलाइज किया जाएगा उतना बेटर फ्लो एस्टेब्लिश होता चला जाएगा। वहीं हम थर्ड हाउस की बात करते हैं। ये गौर कीजिएगा कि जो देव गुरु बृहस्पति एवं शनिदेव की स्थितियां हैं, ये पराक्रम को देख रही है। आपके सामने कुछ ऐसे प्रोफाइल चेंज के अवसर सामने निकल कर आ रहे हैं जिसकी आशा अपेक्षा आपको लंबे समय से थी, परंतु कहीं ना कहीं हम वहाँ एक्सपेक्टेड फ्लो में नहीं आ पा रहे थे। वहाँ भी टाइम एक पॉजिटिव लेवल को लिए वो है। और वहीं आप ये देखिएगा कि इसी अंतराल के साथ बढ़ते हुए भाइयों एवं बहनों के साथ में भी जो संबंधों में प्रगाढ़ता होनी चाहिए वो पुनः स्थापित, यहाँ तक कि घर परिवार के अन्य सदस्यों के अलावा यदि भाई या फिर बहन के साथ कोई भी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं, उस एक फ्लो को यहाँ आप मेंटेन करने वाले हो सकते हैं। अटके हुए रुपए और पैसे की पुनः प्राप्ति में बहुत अधिक पराक्रम दिखाने से यहाँ आपको बचना चाहिए, ये स्पष्टता रखें। यात्राओं से संबंधित कामकाज में जितना तीव्रता के साथ आप लोगों के सामने स्वयं को प्रस्तुत करेंगे, उतनी ही ताकत यहाँ उज्जवल आधार पर मिलती चली जाएगी। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप बनाकर ज़रूर रखिएगा। बहुत लंबे समय से यदि आप एक्टिव भी नहीं हैं, तो जो 16 नवंबर जब सूर्यदेव की स्थितियां वृश्चिक में प्रविष्ट कर जाएंगी, ये संक्रांति क्रम जब सूर्यदेव का मंगल के राशि स्थान में रहेगा और जब ग्रहण दोष की स्थितियां समाप्त हो जाएंगी, वो ताकत यहाँ सूर्यदेव के माध्यम से जो राशि भाव के साथ निकल कर आती है एवं पराक्रम के स्तर को बढ़ाने वाली हो जाती है, वो भी एक पॉजिटिव फ्लो है जिसके साथ आप गतिमान रहें। चर्चा चतुर्थ की, हृदय संबंधी रोगों से 16 नवंबर तक बहुत अधिक सावधान रहिएगा, क्योंकि चतुर्थेश यानी जो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव का आधार है, उसके ग्रह स्वामी एक तरह से नीचस्थ स्थितियों के साथ में चलायमान और शुरुआती स्तर पर चतुर्ग्रही व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। इसी वजह से स्वास्थ्य को काफ़ी हद तक आप तवज्जो देने वाले हों। वैसे तो व्यक्ति स्वास्थ्य के साथ में एक प्रायोरिटी का बेस रखता ही है, परंतु कई बार कामकाज मानसिक स्तर पर इतने हावी हो जाते हैं कि व्यक्ति वहाँ से पूर्णतया अपनी अप्रोच को नहीं बना पाता। वहाँ आप खुद के फ्लो को एस्टेब्लिश करें। साथ ही साथ में ये निवेदन कि जो माता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं बनी हुई है, वहाँ पर भी संभलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना इतना ठीक नहीं है। और वहीं नेटिव के साथ भी किसी भी वर्किंग प्रोस्पेक्ट की आप एक तरह से बिगनिंग करना चाहते हैं, यानी कि जो एक तरह से पैतृक आधार है, जिस गांव से जिस शहर से बिलोंगिंग रही है, किसी और शहर में अपना आशियाना बना दिया, पूरी ही यात्रा को वहां देख लिया, ऐसी स्थितियों में भी यदि नेटिव के साथ शुरुआत है तो अति उत्तम। वाहन संबंधी कोई भी निर्णय 16 नवंबर के बाद लें तो अच्छा। बढ़ते हैं पंचम की ओर। गौर कीजिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज यहाँ 11 एवं 13 नवंबर के बाद काफ़ी सुदृढ़ कहे जाएंगे। उसके पहले आप अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने वाले रहें और उसके बाद में इस प्रक्रिया के साथ जो एक पॉजिटिव नोट आप देख सकते हैं, वहाँ कंटिन्यूएशन बनाकर आप रखिएगा। ये निवेदन कि मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन के साथ में जिस पॉजिटिविटी के रूप में आप जीवन को देखना चाहते हैं, वहाँ पर भी निरंतर तौर पर खुद को आगे बढ़ाते चले जाएं और रुकने और थकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। ये निवेदन यहाँ हम आपसे करना चाहेंगे कि ये जो स्थितियाँ पंचम भाव की सप्तम भाव के साथ में जुड़ी हुई है, स्पष्ट रूपेण बारंबार स्वयं को ये समझाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा कि इस क्रम के साथ में चलते हुए आपको कहीं ना कहीं जो रिलेशन का एक बेस होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी। जल्दबाजी में कोई भी हामी भरने से आप बचिएगा।
और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसा कार्य जहाँ मैनेजमेंट और साथ ही साथ आपके कैलिबर को एक तरह से एग्जामिन करवाना है खुद को ही, वहाँ अपनी ताकत को अलग सिरे के साथ में बनाइएगा। और वहीं फाइनेंशियल बेसिस पर जो भी डिसीजन लेने हैं, गृहस्थ पक्ष की हामी वहाँ ज़रूर रहे, ये बात स्मृति में रखें। बढ़ते हैं षष्ठ भाव की ओर। हृदय संबंधी रोगों के साथ ही साथ बोन्स और जॉइंट्स में भी काफ़ी हद तक सावधानी की ज़रूरत आपको रहेगी। नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज़ भी यहाँ डिस्टर्ब कर सकते हैं, उससे आप संभलिएगा। हालांकि शत्रु पक्ष यहाँ केतु की स्थितियों की वजह से हावी नहीं है। मन के भीतर एक भय ज़रूर उत्पन्न होने वाला हो सकता है। इसके अलावा कोई भी दुविधापूर्वक आधार यहाँ मौजूद नहीं है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में रखा जाना अति आवश्यक है कि ये ही वो क्रम है जहाँ से आपके लिए जो आर्थिक स्तर पर भार बने हुए हैं उसको कम करने के निर्णय 13 नवंबर के पहले लिए जा सकते हैं। हमें भार मुक्त होना है और वो भी आर्थिक तौर पर। उसके लिए क्या क्या किया जाए वो विचार अपने साथ ज़रूर आप लेकर चलिएगा। हम यात्रा तय करते हैं सप्तम भाव की। ये गौर करने की आवश्यकता है कि सप्तमेश मंगल यह महीने के शुरुआती स्तर के बाद से ही पुनः राशि भाव के साथ में यानी प्रथम भाव के साथ जुड़ने वाले होंगे। आईटी फील्ड के साथ में आप अपने बिजनेस के अप्रोच को देखना चाहते हैं, क्योंकि सप्तम के साथ में कहीं ना कहीं व्यापारिक आधार पूर्ण रूपेण जुड़ा रहता है। गृहस्थ पक्ष भी यहीं से, व्यापारिक साझेदारियाँ भी यहीं से। कुछ जो रोग एकदम आकस्मिक तौर पर सामने आते हैं वो भी सप्तम के साथ में देखे जाते हैं। ये स्पष्टता रखिएगा कि आईटी फील्ड के साथ अपने वेंचर को एस्टेब्लिश करने के लिहाजा ये समय बेहद शानदार एवं उत्तम स्थितियों को निर्मित करता चला जाएगा। वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में काफ़ी हद तक संबल रखने का प्रयत्न करें। छोटी छोटी बातों में उतार चढ़ाव से जितना बचते हैं उतनी स्वयं के लिए बेहतरी है। बिजनेस पार्टनरशिप में बड़े निर्णय लेने से इस महीने थोड़ा सा संभलें। अष्टम की ओर यात्रा तय करते हैं। अष्टमेश लाभ भाव में हुनर आपको एक अलग परिचय दे रहा है। विदेश संबंधी कार्यों में अब लाभ की गणित सामने निकल कर आ रही है। 24 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय और महत्वपूर्ण है, उस लिहाजा वहाँ आप और ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव फ्लो खुद के लिए देखने वाले होंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स गाहे बगाहे यहाँ 24 नवंबर तक आपको डिस्टर्ब कर सकती है। क्या अन्न ग्रहण कर रहे हैं और किस तरह के खान पान के साथ में अपने डिसिप्लिन को रखे हुए हैं, इस एक बात को अपने मन मस्तिष्क में रखने की ज़रूरत पूर्णतया रहेगी। तो वहीं नवम भाव, नवमेश होकर शनिदेव नवम भाव के साथ में ही बने हुए। भाग्य, अध्यात्म का सहयोग एवं अनुभव का जो एक मिश्रण होता है वो आपके साथ में। शनिदेव मार्गीय अवस्थाओं के साथ में अब मकर से कुंभ की ओर बहुत जल्दी प्रवेश करने वाले हैं। इसी वजह से यहाँ वृषभ राशि के जातकों को आध्यात्मिक चिंतन और जो जनवरी 2020 से अनुभव मिले हैं उसका जो एक क्यूमुलेटिव एसेंस होता है वो साथ में मिलने वाला होगा। उस लिहाजा आप बड़े निर्णय ले सकते हैं। एजुकेशन में भी यदि आप टेक्निकल बेस के साथ में जुड़े हुए हैं, फार्मास्यूटिकल की या एक तरह से क्लिनिकल रिसर्च की किसी भी एडवांस अप्रोच के साथ में आप चल रहे हैं, वहाँ पर भी शनिदेव की स्थितियाँ आपको सहयोग देती चली जाती है। बारंबार एक वक्ता संबंधी आधार के साथ में यदि जीवन चलायमान रहता है तो वहाँ से भी एक पॉजिटिव नोट आपको मिलने वाला रहेगा, इसमें कोई भी दुविधा अंकित नहीं है। दशम भाव, दशमेश होकर शनिदेव नवम भावस्थ आधार के साथ में जुड़े हुए हैं। कर्म का भाग्य के साथ में संबंध अद्भुत है। तो वहीं निर्णायक मौक़ों पर यदि आत्मविश्वास की स्थितियों को आप संभालते हैं, उसमें भी कार्तिकेय उपासना एवं हनुमंत उपासना निरंतर तौर पर करते हैं, तो इस बात पर गौर करने की ज़रूरत मुख्य रूपेण रहेगी कि ये समय कर्म के साथ भाग्य का सहयोग आपको देगा। जिस निर्णय के साथ में आप अड़िग हैं उससे इधर उधर होने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रगति का मानस अपने साथ में स्पष्ट करके रखने की पूरी गुंजाइशें आप बनाइएगा। और ये भी निवेदन है आपसे कि पिता के साथ किसी भी कामकाज में आप शुरुआत कर चुके हैं और ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ने वाले हों। परिवर्तन यहाँ आपको शुरुआत में कंफर्ट जोन नहीं देंगे, परंतु उसके बाद एक पॉजिटिव नोट है। हम बात करते हैं लाभ भाव की। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां भले ही यहाँ पर कारक भाव की हानि करे, परंतु जिस एग्जिस्टिंग बेस के साथ आप हैं वहाँ एक पॉजिटिव नोट बना रहेगा। वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट, निर्णय अनिर्णय रहेंगे, परंतु जहाँ आप अड़िग रहे 13 नवंबर के बाद गणनाओं की तरफ बढ़े, वहीं से सहयोग है। संतान पक्ष के साथ में निर्णय सुनाने से बचें।
चर्चाओं के आधार को अपने साथ रखना अति आवश्यक क्रम बना हुआ है। 24 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य का सिरा एक अलग ऊर्जा के प्रतिबिंब को आपके लिए दर्शाता चला जा रहा है। चर्चा करते हैं द्वादश की। अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से पूर्ण रूपेण सावधान रहने की आपको आवश्यकता रहेगी और इस बात पर भी लगातार गौर करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइएगा कि इस क्रम में विदेश संबंधी कार्यों में आपका हस्तक्षेप तो बढ़ रहा है, परंतु मन कहीं न कहीं थोड़ी सी चिंताओं के साथ में भी अग्रगामी है, उससे आप संभलें। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए नवंबर 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।